अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। आज बन रही है कच्चे गोश्त की बिरयानी और इसको बनाने के लिए मैंने चिकन के गोश्त का इंतखाब किया है क्योंकि एक तो ये जल्दी से गल जाता है, दूसरा मोस्टली पर्सन चिकन को बहुत शौक से खाते हैं। तो कच्चे गोश्त का मतलब है कि हमें इसे पकाना नहीं है, बस 4 से 6 घंटे पहले चिकन पर कच्चा पपीता और सफेद सिरका लगाकर रख देंगे या फिर फ्रिज में ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन इसी में ही गल जाएगा क्योंकि सिरका और कच्चा पपीता दो ऐसे अज्जा हैं जो गोश्त को गलाने में हेल्पफुल होते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद जस्ट हमें 2 से 3 मिनट्स स्टीम करना है और फिर ऊपर से बॉइल्ड राइस की तह लगा देंगे। आप देखेंगे कि जब हम कच्चे गोश्त की बिरयानी को 15 से 20 मिनट्स के लिए दम पर लगाएंगे तो चिकन इसी टाइम में टेंडराइज्ड हो जाएगा। तो आइए मिलकर इस मजेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 केजी राइस और चावलों को 4 से 5 मरतबा रिंस कर लेंगे और फिर इनमें इतना पानी डालकर रख देंगे कि ये पानी में डिप हो जाए। और अभी मैं एक पैन में पानी भरकर इसको स्टोव पर उबलने के लिए रख रही हूँ और इसमें डाल दिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 लेमन के स्लाइसिस और साथ ही ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून नमक। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो कड़ी पत्ते और लेमन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू उठेगी और फिर हम इसमें चावल बॉईल करेंगे। अभी मैं इस पर लगा रही हूँ ढक्कन और तब तक मैं चिकन पर मसाले लगा लेती हूँ। ये मेरे पास है 2 किलो चिकन। मैंने 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता और 2 टेबलस्पून ही व्हाइट विनेगर इस पर अच्छी तरह से लगाकर इसको 4 से 6 घंटों के लिए रख दिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन और इसके बाद 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ कच्चा पपीता और 1 टेबलस्पून अदरक, इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक और अब 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स एंड नेक्स्ट 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ सिरका और सिरका चूंकि इसमें पहले भी ऐड किया है जब चिकन को मैरिनेट किया था, तो 2 टेबलस्पून सिरका मैं इसमें दोबारा ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास है ½ केजी दही। आधा दही मैं चिकन में डाल रही हूँ और बाकी रख रही हूँ। इसे वेजिटेबल रायते में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं हाथों से ही तमाम मसाले चिकन पर अच्छी तरह से पेस्ट कर रही हूँ। अब तमाम मसाले चिकन में मिक्स हो चुके हैं और चिकन को मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया है, तो अब मैं इसको पकाने की तैयारी करती हूँ। मैंने पतीला बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है और अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। हमें चिकन को पकाना नहीं है, जस्ट 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर स्टीम करना है। अब इस पर लगा देते हैं ढक्कन और तब तक मैंने चावलों को उबालने के लिए जो पानी रखा है इसको देख लेती हूँ। वाह, कड़ी पत्ते और लीमों की बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। और ये रखे हुए मेरे पास सोक्ड बासमती राइस, इनको मैंने 15 मिनट्स पहले से भिगो दिया था और अब मैं ये इन चावलों को उबलते हुए पानी में डालकर 3 से 5 मिनट तक बॉईल करूंगी। और यहाँ मैं ये बताती चलूं कि जब हम बिरयानी के लिए चावल अलग से उबाल रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि चावल एक कनी रह जाए, क्योंकि फिर वो दम में पक जाते हैं और अगर हमने चावलों को बहुत ज्यादा गला लिया तो वो टूट जाएंगे, जिससे बिरयानी देखने में अट्रैक्टिव नजर नहीं आएगी। अब देखने में राइस परफेक्टली फाइन लग रहे हैं। अब हमें सबसे पहले फ्लेम लो करना है और फिर साफ कपड़े से पैन को दोनों साइड से पकड़कर उठाना है, अदरवाइज आग से या गरम पतीले से हमारे हाथ जल सकते हैं। अब इसका पानी ड्रेन आउट कर रही हूँ, लेकिन कड़ी पत्ते और लेमन स्लाइसिस को रिमूव नहीं करना। अब चावलों को हम कोलंडर में ही रहने देंगे। अब मैंने ले लिया है एक पैन और इसको स्टोव पर रख दिया है और फ्लेम हाई कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ml कुकिंग ऑयल और ये मैंने 6 अदद प्याज कट करके रखे हुए हैं। इसमें से आधे प्याज फ्राई करेंगे और बाकी मैं साइड पर रख देती हूँ। और जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम पतीले का ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखें, इसमें स्टीम बन रही है। अब हम इसमें बाकी अज्जा शामिल करते हैं। ये है 5 अदद टमाटर। अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़े से बचाकर साइड पर रख दिए हैं। ये है चॉप ग्रीन चिली
अब इसको भी ऐड कर देंगे। अब ये मेरे पास है पुदीना और ये भी ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना बचाकर साइड पर रख दिया है। अब जो प्याज मैंने बचाकर रखी थी, अब ये भी ऐड कर देंगे और अभी भी मैंने थोड़ी सी प्याज बचाकर साइड पर रख दी है। अब मैं फ्राइड प्याज की तरफ आती हूँ और देखती हूँ कि इसको फ्राई होने में कितना टाइम है। बस ये फ्राई होने वाले हैं और यहाँ पर जर्दा कलर रखा हुआ है। मैं इसमें से थोड़ा सा पानी डालकर इसका लिक्विड बना लेती हूँ। और ये है बॉईल किए हुए चावल और अब मैं चिकन और वेजिटेबल्स के ऊपर चावलों की तह लगा रही हूँ। इधर प्याज भी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब राइस के ऊपर डाल देंगे जर्दा कलर और फिर इसके बाद ऊपर से फ्राइड प्याज। अब देखें ये कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और यहाँ मैंने जला लिए हैं 2 से 3 कोयले ताकि कच्चे गोश्त की बिरयानी में स्मोकी टेस्ट आए। और अब इन कोयलों को रख दिया है पतीले के अंदर और इनके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और फौरन ही ऊपर ढक्कन लगा दिया है। और ये देखें बिल्कुल कम आंच पे दम पर लगा दिया है। मैंने आधा दही बिरयानी में डाला था और जो बाकी बचा हुआ है इसका मैं वेजिटेबल रायता बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दही में ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून नमक, इसके बाद बचे हुए टमाटर और अब ये है बचाए हुए प्याज। अब इनको भी ऐड कर रही हूँ और अब बचा हुआ पुदीना, अब इसको भी ऐड कर दिया है और अब हमारा मजेदार सा वेजिटेबल रायता तैयार हो चुका है। देखें सेम वेजिटेबल से कच्चे गोश्त की बिरयानी भी तैयार हो गई और इन्हीं अज्जा को मैंने थोड़ा थोड़ा बचा लिया तो रायता भी तैयार हो गया। अब मैं इसको उठाकर साइड पर रख देती हूँ। अब बड़ी अच्छी सी खुशबू उठ रही है। लगता है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब बिरयानी का ढक्कन हटाकर देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी कच्चे गोश्त की बिरयानी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। और अब इसको डिश आउट करते हैं। बिरयानी पकाएं या पुलाव बनाएं, बस एक बात का ख्याल रखें कि राइस टूटने नहीं चाहिए बल्कि खिले खिले नजर आए और यहीं से ही हमारी कुकिंग की महारत का अंदाजा हो रहा होता है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं जल्दी से थोड़ी सी बिरयानी निकाल लेती हूँ और इस पर वेजिटेबल रायता डालकर टेस्ट करती हूँ। लेकिन इससे पहले ये मैं चिकन का एक पीस तोड़कर दिखा रही हूँ। देखें फाइनली चिकन बगैर पकाए सिर्फ दम पर ही बहुत जबरदस्त सा गल चुका है। अब मैंने इसको टेस्ट किया है। वाह वाह, मजेदार स्मोकी टेस्ट और कम मसाले वाली बिरयानी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि खाती ही चली जाऊं। एक और पॉइंट आखिर में नोट कर लें कि अगर हम ये ख्याल करें कि पता नहीं कच्चा चिकन दम में गलता है या नहीं और हमने इसको 10 मिनट तक गलने के लिए रख दिया तो चिकन के पीसेस टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और बिरयानी की खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।